अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। दरगाह शरीफ की जियारत के बाद वापसी के दौरान तेलंगाना के जिले मुलग में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक और दिगर 4 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के एरिगुट्टा इलाके के करीब कल शाम उस वक्त पेश आया जब डीसीएम वैन के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और डीसीएम वैन ने ऑटो को टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकीन में 2 बच्चों समेत एक खातून और ऑटो ड्राइवर भी शामिल है। मरने वालों की शनाख्त ऑटो ड्राइवर 23 साल जानी, 60 साल खातून कौशल्या, 16 साल किरण और 12 साल अजय के तौर पर की गई है। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में बस में सवार मुसाफिर उस वक्त करिश्माती तौर पर महफूज रह गए जब बस ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत के बाद एक मुसाफिर ने बस का स्टीयरिंग संभाल लिया। मादनापल्ली डिपो की आरटीसी बस आज जैसे ही चंद्रागिरी मंडल के अगरला मौजे के पास पहुंची, ड्राइवर के कल्ब पर हमले से ड्राइविंग सीट पर ही मौत हो गई। वहां मौजूद एक मुसाफिर ने फौरी बस के स्टीयरिंग को कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि मरकज में मुतबादिल महाज के क़याम के लिए अनक़रीब कौमी और इलाक़ाई जमातों का इजलास मुनक़्क़िद होगा, जिसमें मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए एजेंडे को ख़तियत दी जाएगी। रांची में झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तीसरा मुतबादिल मुखालिफ बीजेपी, मुखालिफ कांग्रेस, थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट होगा। इस बारे में मुख्तलिफ क़यास आराइयां की जा रही हैं। मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि अभी तक कोई फ्रंट बना नहीं है। मुल्क की तमाम जमातों और कायदीन से मुशावरत के बाद आगे चलकर पता चलेगा कि मुतबादिल महाज क्या और कैसे होगा। केसीआर ने मीडिया के नुमाइंदों को मशवरा दिया कि वो जल्दबाजी में कोई नतीजा अख्ज़ करने से गुरेज करें। उन्होंने रिमार्क किया कि जिस तरह पंडित के बगैर शादी नहीं होती, इसी तरह मीडिया के ताउन के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। केसीआर ने कहा कि आज़ादी के 75 साल गुजरने के बावजूद मुल्क की तरक्की इस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए। नेशनल लीगल लोक सर्विस अथॉरिटी की जानिब से 12 मार्च को मुल्क भर में नेशनल लोक अदालत के एहतमाम का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक अदालत तक तमाम तरह के सिविल केसेस और दीगर केसेस की यकसुई के लिए लोक अदालत का एहतमाम किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की निगरानी में 12 मार्च को रियासत भर में लोक अदालत का क़याम अमल में आएगा। लोक अदालत के जरिए अवाम अपने मसाइल का बाहमी हल तलाश कर सकते हैं, जिसके लिए कोई फीस वसूल नहीं की जाती। अवाम से इस सहूलत से इस्तेफादा करने की अपील की गई है। रियासती वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी और सत्यवती राठौड़ ने ख़वातीन कमीशन की सदर नशीन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी के साथ आज कहा कि रियासती हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने को अव्वल तरजीह देती है। ख़वातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कई इक़दाम किए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से 8 मार्च को यौम ख़वातीन पर कई प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जाएंगे। रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने जिले कुमरम भीम आसिफाबाद हेडक्वार्टर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कायम करने का ऐलान किया। जिले हेडक्वार्टर पर 60 करोड़ रुपए के मसारिफ से 340 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल्स की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखने के बाद इन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। वजीर मुत्तहदा जिला आदिलाबाद के दौरे पर हैं। क़बल उन्होंने आदिलाबाद जयनूर केरामेरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद असर तिब्बी सहूलतों को सरकारी हॉस्पिटल्स में दस्तियाब रखने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के 60 साल दौरे हुकूमत के दौरान तेलंगाना में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस थे। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के 7 साल में 15 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि 20 मार्च को मेरा गांव मेरी जिद्दोजहद के उन्वान से येल्लारेड्डी असेंबली हल्के में एक बड़ा जलसा-ए-आम मुनक़्क़िद किया जाएगा। जलसा-ए-आम की तैयारियों के सिलसिले में गांधी भवन में इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर, येल्लारेड्डी असेंबली हल्के के इंचार्ज सुभाष रेड्डी, बांसवाड़ा के इंचार्ज के बालराज, जगल इंचार्ज गंगाराम और दीगर कायदीन ने शिरकत की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के सबब आम आदमी और किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए जिला सतह पर जलसे मुनक़्क़िद करने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि येल्लारेड्डी का मुजव्वज़ा जलसा-ए-आम तारीख़ी रवैयत का होगा, जिसमें जिले के तमाम असेंबली हल्क़ाजात से पार्टी कारकुन और अवाम शिरकत करेंगे। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने इल्जाम आयद किया है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर मुल्क में दस्तूर की मुखालिफत करने वाली ताकतों को मुत्तहद करने की कोशिशों में मसरूफ है। खम्मे में जारी पदयात्रा के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी से केसीआर की मुलाकात इसी साजिश का हिस्सा है, ताकि दस्तूर की मुखालिफत करने वाली ताकतों को एकजा करते हुए दस्तूर में तब्दीली के इम्कानात तलाश किए जाएं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने दस्तूर बदलने का पहले ही इरादा जाहिर किया है, क्योंकि इन्हें मौजूदा दस्तूर में कमजोर तबकात को दिए गए हुकूक बर्दाश्त नहीं है।
उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की कौमी सियासत में हिस्सेदारी की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी दरअसल आरएसएस के नुमाइंदा हैं और आरएसएस भी दस्तूर में तब्दीली का मुतालबा कर रही है। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए गुज़िश्ता 6 दिन से जारी पदयात्रा को अवाम की गैर मामूली तायद हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि मुखालिफ दस्तूर ताकतों की साजिश को नाकाम बनाने के लिए सेकुलर और जमहूरियत पसंद ताकतों को मुत्तहिद होना चाहिए। हैदराबाद शहर के हिमायतनगर इलाके में घर के सामने खड़ी कार के टायरों का सरखा कर लिया गया। विवेक अग्रवाल हिमायतनगर में रहते हैं। उन्होंने हस्बे मामूल रात अपने घर के सामने अपनी कार खड़ी की थी। सुबह उठने तक कार तो मौजूद थी, लेकिन उसके टायर गायब हो गए थे। चोरी की इस अनोखी वारदात को देखकर वो हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस आसपास नस्ब सीसीटीवी कैमरों का जायजा ले रही है ताकि सारिकीन का पता चल सके। यूक्रेन और रूस के जंग ने आज एक नया मोड़ लिया है, क्योंकि अब इस जंग में खबरों का प्रोपेगेंडा किसी हथियार से ज्यादा खतरनाक बन गया है। इसीलिए रूस के खिलाफ अब मगरबी मीडिया ने एक मोर्चा खोला है। मगरबी मीडिया ने ऐलान किया है कि रूस अपने सहाफियों के तहफ्फुज के लिए एक नए कानून के बाद रिपोर्टिंग मुअत्तल किया जा रहा है, जिसमें जाली खबरें फैलाने पर 15 साल तक कैद की सजा का खतरा है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।